बच्चों लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 4C के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 4 तक का सॉल्यूशन किया था। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के और क्वेश्चन नंबर 13 तक के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। एक मैट्रिक्स दी हुई है ए, एक मैट्रिक्स बी दी हुई है, तो हमको ये प्रूव करना है कि ए बी और बी ए ये इक्वल नहीं है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग सॉल्यूशन ऑफ 5th ए पार्ट। वी हैव हमारे पास में है बच्चों एक मैट्रिक्स ए आई 0 0 माइनस आई, और एक मैट्रिक्स है बच्चों बी 0 आई और आई 0। तो हम लोग को प्रूव करना है कि ए बी और बी ए इक्वल नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ए बी। ए हमारे पास में है आई 0 0 माइनस के आई, और बी हमारे पास में है 0 आई 0। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए रो का कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 0 प्लस 0, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आई इंटू आई स्क्वायर प्लस के 0, फिर ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 0 माइनस आई स्क्वायर। अब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 प्लस के 0। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो 0 प्लस 0 0 माइनस आई स्क्वायर, और इधर बचेगा केवल आई स्क्वायर, और इधर बचेगा 0। तो जो ए बी आया है तो वो आया है 0 माइनस ऑफ -1, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू -1 है, और ये -1 0। थोड़ा सा और अपडेट करेंगे कैलकुलेशन को तो ये हो जाएगा 0 1 -1 और 0। तो ए बी हमारे पास में यह है, इसको कह दीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग को निकालना है बी ए। तो बी हमारे पास में है 0 आई 0, और ए हमारे पास में है आई 0 0 माइनस आई। अब मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0 प्लस 0, फिर इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 0 माइनस आई इंटू आई स्क्वायर। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे कॉलम के साथ तो हो जाएगा आई स्क्वायर प्लस 0 और 0 प्लस 0 0 आई स्क्वायर की वैल्यू है, या आई स्क्वायर ही लिख लीजिए अभी, माइनस के आई स्क्वायर 0। तो b इंटू ए आ जाएगा 0 -1 माइनस ऑफ -1 0 0 -1 प्लस 1 0। तो जो बी ए है वो हमारे पास में ये आया है। तो अगर आप ध्यान से देखें इक्वेशन 1 और 2 को, तो हमको मिलेगा कि जो a इंटू बी आया है इट इज नॉट इक्वल टू b इंटू ए। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग बाई इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, हम लोग को क्या मिलेगा, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारे पास में 5th ए का सॉल्यूशन। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग को बच्चों सॉल्यूशन निकालना है सॉल्यूशन 5th बी का। 5th बी का हमारे पास में क्या है, हम लोग लिखेंगे वी हैव, हमारे पास में एक मैट्रिक्स ए 0 1 0 और 0, एक मैट्रिक्स है बी वो है 1 0 0 0। हम लोग को शो करना है कि a इंटू बी 0 नहीं है, तो मैं सबसे पहले निकालूंगा a इंटू बी। तो सबसे पहले लिखूंगा 0 1 0 0, और b मैट्रिक्स को लिखूंगा 1 0 0 0। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर तो 0 प्लस 0 ही आएगा, इधर भी 0 प्लस 0 ही आएगा, 0 प्लस 0। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो 1 प्लस के 0, और इधर आ जाएगा 0 प्लस के 0, तो हो जाएगा 0 1 0 0। तो बस यही हम लोग को प्रूव करना है, इट इज नॉट इक्वल टू ए जीरो मैट्रिक्स। तो हैंस प्रूव, हैंस प्रूव। अब हम लोग को दूसरा करना है कि जो बी ए है वो क्या होगा। तो बी ए निकालेंगे हम लोग, बी मैट्रिक्स दी हुई है 1 0 0 0, और मैट्रिक्स ए दी हुई है 0 1
0 0, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 0 प्लस 0, 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 और 0 प्लस 0। तो फाइनली जो मुझे मिलेगा वो मिल जाएगा 0 0 0 0। तो इट इज ए जीरो मैट्रिक्स। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा देयरफॉर बी इंटू ए जो आया है वो एक जीरो मैट्रिक्स आया है, और यही बच्चों हम लोग को प्रूव करना था, तो हम लोग लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास में एक मैट्रिक्स दी हुई है ए, एक मैट्रिक्स बी है, एक सी है, एक डी है। स्टेट द ऑर्डर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस। तो ए इंटू बी निकालेंगे, इसका ऑर्डर बताना है, फिर डी इंटू ए निकालेंगे, इसका भी ऑर्डर बताना है, ए इंटू डी निकालेंगे, फिर इसका ऑर्डर बताना है, फिर हम लोग को सी बी निकालना है, इसका ऑर्डर बताएंगे हम लोग, और लास्ट में हम लोग बी इंटू डी का ऑर्डर बताएंगे। सॉल्यूशन फर्स्ट, ए इंटू बी। ए मैट्रिक्स दी हुई है, ए मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है बच्चों, और देखिए इसमें हमको मल्टीप्लाई नहीं करना, हम लोग को केवल ऑर्डर लिखना है। तो ए का जो ऑर्डर है वो है बच्चों हमारे पास में 2/3, और जो बी का ऑर्डर है वो है बच्चों हमारे पास में 3/3। तो ये बीच में जो कॉमन पार्ट है ये हट जाएगा, तो फाइनली जो ऑर्डर बचेगा हमारे पास में वो बचेगा 2/3 का। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ फर्स्ट इज 2/3। सेकंड का देख लेते हैं। सेकंड में डी ए पूछा है, तो डी का ऑर्डर क्या है, डी का ऑर्डर है बच्चों 3/2, और ए का ऑर्डर है हमारे पास में 2/3। तो ये जो 2 है ये हट जाएगा, बचेगा हमारे पास में 3/3। तो जो सेकंड का ऑर्डर आएगा वो आएगा बच्चों 3/3। फिर है ए इंटू डी, तो थर्ड देख लीजिए, थर्ड है ए इंटू डी। तो ए का जो ऑर्डर है वो है बच्चों 2/3, और जो डी का ऑर्डर है वो है हमारे पास में, डी का ऑर्डर 3/2। तो ये कॉमन पार्ट ये हट जाएगा, इधर बचेगा 2/2। फोर्थ को देख लेते हैं। फोर्थ में कह रहा है कि सी बी का ऑर्डर बताइए। अब सी का जो ऑर्डर है वो है हमारे पास में, देखिए 1 2 3 4, तो 4/3, और जो बी है, बी का ऑर्डर है वो है 1 2 3, तो ये है आपका 3/3। तो ये बीच में से जो कॉमन पार्ट है हटा दीजिए, बचेगा हमारे पास में 4/3। तो जो सी इंटू बी का जो ऑर्डर आया है वो है बच्चों आपका 4/3। लास्ट में है बी इंटू डी, फिफ्थ पार्ट, बी इंटू डी मैट्रिक्स का ऑर्डर हम लोग को लिखना है। तो बी का जो ऑर्डर है वो है बच्चों 3/3, और जो डी का ऑर्डर है वो है 3/2। तो ये जो कॉमन है इसको हटा दीजिए, इधर बचेगा 3/2। तो ये बी इंटू डी का ऑर्डर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि दो मैट्रिक्स गिवन है, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है। ऑब्टेन द प्रोडक्ट ए बी एंड एक्सप्लेन व्हाई बी इंटू ए इज नॉट डिफाइंड। तो करते हैं इसको। तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन। ए मैट्रिक्स दी हुई है और बी दी हुई है, तो सबसे पहले हम लोग को निकालना ए इंटू बी। तो ए इंटू बी में सबसे पहले लिखेंगे मैट्रिक्स ए, तो ये हो जाएगा 0 1 2 1 2 और 3 और 2 3 4, और मैट्रिक्स बी है 1 -1 2 माइनस के 2 0 माइनस के 1। तो ए इंटू बी को निकालेंगे पहले। देखिए पहले मल्टीप्लाई करेंगे इसको इसके साथ में, तो हो जाएगा 0 -1 प्लस के 4, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास में 0 + 0 माइनस के 2। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे पहले कॉलम के साथ, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 1 माइनस के 2 प्लस के 6। अब दूसरे कॉलम के साथ करेंगे तो हो जाएगा -2 0 माइनस के 3। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 -3 प्लस के 8, और इधर है माइनस के 4 0 माइनस के 4। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में, देखिए 4 - 1 आ जाएगा 3, इधर से 6 + 1 7 7 - 2, तो इधर आ जाएगा 5, इधर है 8 + 2 10 10 - 3, ये आ जाएगा 7, इधर आ जाएगा माइनस के 2, इधर आएगा -2 -3, तो ये हो जाएगा माइनस के 5, इधर -4 तो हो जाएगा माइनस के 8। ये a इंटू बी जो आया है वो आया है 357
-2 -5 -8, सो दिस इज द आंसर। अब वो कह रहा है कि b इंटू ए निकालिए, तो b इंटू ए, तो पहले b लिख लीजिए, 1 -1 2, इधर आ जाएगा -2 0 -1, और मैट्रिक्स ए है हमारे पास में 0 1 2 1 2 3 2 3 4। यहाँ पे जो ऑर्डर है, यहाँ पे जो ऑर्डर है ये है, आ जाएगा आएगा आपका 3/2, और इधर जो ऑर्डर है वो है हमारे पास में 3/3। कहने का मतलब ये है कि जो पहले लिखा हुआ है इसमें नंबर ऑफ कॉलम देखिए आप, नंबर ऑफ कॉलम ये है आपके 2, और जो लास्ट में लिखा है इसमें नंबर ऑफ रो को देख लीजिए, नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो है इसमें 3, तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए थे, इसलिए ये इक्वल नहीं है, तो इसलिए ये इनका मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। लेकिन आंसर में क्या लिखेंगे, लिखेंगे हम लोग सिंस B has two columns, B has two columns and A has three rows, that is number of columns is number of columns in matrix B is not equal to the number of rows in matrix A. Therefore B into A is not defined, क्वेश्चन नंबर 8 को करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि ए इंटू बी भी निकालना है, फिर बी इंटू ए भी निकालना है। सॉल्यूशन 8 का फर्स्ट पार्ट, तो a इंटू बी निकालना है, तो a इंटू बी, तो a है हमारे पास में 4 -2 और 5, b है हमारे पास में 2 0 1, तो मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 4 2 जा 8 प्लस 0 प्लस के 5, तो a इंटू बी आ जाएगा हमारे पास में 8 प्लस 4 13। b इंटू ए भी निकालना है, तो उसको भी देख लेते हैं, तो b इंटू ए इसी का पार्ट है, 8 के फर्स्ट पार्ट का ही, b इंटू ए ये हो जाएगा हमारे पास में, और 2 0 1, और मल्टीप्लाई करनी है 4 -2 और 5 के साथ। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे पहले 4 के साथ, 4 2 जा 8 हो गया, फिर आ जाएगा 4 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास में माइनस के 4, इधर आ जाएगा 10, फिर 0 का मल्टीप्लाई करेंगे सब में, तो 0 0 0, 1 का करेंगे तो 4 -2 5, तो ये आ गया b इंटू ए। ऐसे ही हम लोग को करना है 8 के सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन, तो सेकंड पार्ट में सबसे पहले a इंटू बी निकालेंगे, तो सेकंड पार्ट में जो a है वो है बच्चों 1 2 3 और 4, और जो b है वो है आपका 1 2 3 एंड 4, तो इसको भी सोल्व कर लीजिए। इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 1 का 1 के साथ मल्टीप्लाई, तो 1, फिर 2 का 2 में 4, 3 का 3 का 9, 4 4 जा 16, ये इतना आ जाएगा, और इधर आएगा 9 1 10, 10 और 4 14, 14 और 16 30 आ जाएगा, तो इसका जो आंसर होगा वो है आपका a इंटू बी 30। अब हम लोग को इसका b इंटू ए भी निकालना है, तो b है हमारे पास में 1 2 3 4, और a है हमारे पास 1 2 3 एंड 4। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 1 का 1 के साथ तो 1 2, फिर 3 का 1 के साथ में 4 4, 2 का फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इधर आ जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, 3 2 जा 6, इधर आएगा 8, 3 का करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, और इधर आ जाएगा बच्चों लास्ट में 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, ये इतना आ जाएगा। ठीक है, देखिए इसको आपको समझना पड़ेगा कि ये है फर्स्ट रो,
ये फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके 1 आ गया। फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 2 आ गया। फिर फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई तो 3 आ गया। फिर फर्स्ट रो का फोर्थ कॉलम के साथ मल्टीप्लाई 4। ऐसे ही सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, फिर सेकंड कॉलम के साथ, फिर थर्ड कॉलम के साथ, फिर फोर्थ कॉलम के साथ, इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है। तो b इंटू ए हमारे पास में ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 को करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है देखते हैं। 9 का फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि अगर a आपके पास में 2 - 2 -3 और 4 है तो हम लोग को फाइंड करना है कि -a² प्लस का 6a क्या होगा। तो देखते हैं। देखिए माइनस का a² है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a इंटू ए और प्लस के 6a हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, माइनस को बाहर कर लीजिए। a है हमारे पास में 2 - 2 -3 4 और फिर से a को लिख लीजिए। ये हो जाएगा 2 - के 2 -3 4 प्लस 6 इंटू ए है 2 - 2 -3 4। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा माइनस, इस पूरे का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो हो जाएगा 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा माइनस के 6 माइनस के 12, फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा माइनस के 4 माइनस के 8 माइनस माइनस प्लस के 6, ये 16 प्लस 6 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे पूरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 6 2 जा 12 माइनस के 12 माइनस के 18 और ये 24। इधर माइनस का साइन है, इधर देखिए क्या हो जाएगा 6 + 4 10 हो जाएगा, ये माइनस के 12 हो जाएंगे, माइनस के 18 हो जाएंगे और ये हो जाएंगे 22 प्लस 12 12 माइनस के 18 24। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का तो माइनस के 10 हो जाएंगे। जैसे माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे ही मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उन सब के एलिमेंट के साइन चेंज हो जाएंगे। ये हो जाएगा 12 18 और माइनस के 22 प्लस 12 माइनस 12 माइनस के 8 माइनस के 18 और 24। इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में आ जाएगा माइनस के 10 प्लस के 12 और 18 माइनस के 18, इधर आ जाएगा 12 माइनस के 12 और माइनस के 22 प्लस के 24। अब आ जाएगा इधर 2 आएगा, इधर 0 इधर 0 इधर 2। ठीक है, सो दिस वन इज द फाइनल आंसर। फर्स्ट हम लोग कर चुके हैं, सेकंड को करते हैं। सेकंड कह रहा है कि a दिया हुआ है, b दिया हुआ है, इतना हमको निकालना है 3a² माइनस के 2b। तो सॉल्यूशन ऑफ 9th सेकंड पार्ट ये हो जाएगा 3a² को फिर मैं वही लिखूंगा a इंटू ए माइनस के 2b। अब a क्या है उसको देख लेते हैं। a है हमारे पास में 2 3 -1 2 और इनटू में फिर से मैट्रिक्स a को लिखेंगे। ये हो जाएगा 2 3 -1 2 -2 b है मैट्रिक्स b और मैट्रिक्स b है आपकी ये 1 -1 4 7 और ये आ जाएगा आपका 3, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 2 2 जा 4 माइनस के 3 माइनस के 2 माइनस के 2 और इधर जाएगा 3 2 जा 6 प्लस के 6 माइनस के 3 प्लस के 4 माइनस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 -2 8 14 4 - 3 1 6 6 12 माइनस के 4 माइनस 2 -2
14, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों 3, इधर आएगा 36, 12, 3, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा माइनस के 2 प्लस के 2 माइनस का 8 माइनस के 14। अब इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 3 माइनस के 2, 36 प्लस के 2 माइनस के 12 माइनस के 8, 3 माइनस 40, इधर आ जाएगा 38, इधर आ जाएगा माइनस के 20, इधर आ जाएगा माइनस के 11। सो दिस वन इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो क्वेश्चन नंबर 10। 10 का फर्स्ट पार्ट करते हैं। 10 का फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि एक मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू 0 माइनस 7 3 एंड 5। हमको K की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। कब फाइंड आउट करना है? जब ये कंडीशन दी हुई है। तो यहाँ पे गिवन क्या है? गिवन दैट क्या दिया हुआ है कि KA स्क्वायर इज इक्वल टू 5A माइनस 21I। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। देखिए यहाँ पर KA स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ A इंटू A इज इक्वल टू 5A प्लस, प्लस नहीं है माइनस है तो माइनस 21I। देखिए I क्या होगा? अगर I क्या होगा? देखिए दो मैट्रिक्स, अगर एक मैट्रिक्स अगर दी हुई है 2x2 ऑर्डर की, तो जो I हम लोग इसमें कंसीडर करेंगे वो भी 2x2 ऑर्डर का ही होगा। अब यहाँ पे वैल्यू को रख देते हैं तो एक K हो जाएगा और इधर हो जाएगा बच्चों A मैट्रिक्स तो 0 माइनस के 7 3 5, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 0 माइनस के 7 3 5 इज इक्वल टू 5। मैट्रिक्स A है आपकी 0 माइनस के 7 3 और 5 माइनस के 21I। तो I है हमारे पास में 1 0 0 और 1। इधर मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हो जाएगा 0 माइनस के 21। इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 प्लस के 15 और फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 0 माइनस के 35 और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस के 21 प्लस के 25 और इधर आ जाएगा 5 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर 0 और माइनस के 35 और 15 और 25 माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों माइनस के 21 0 0 और माइनस के 21, इतना आ जाएगा। इधर और थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं। इधर आ जाएगा माइनस के 21 माइनस के 35 प्लस के 15 और प्लस के 4, इधर इतना बचेगा इज इक्वल टू, इधर दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो हो जाएगा माइनस के 21 माइनस के 35 25 माइनस 21 4, इतना आ जाएगा। दोनों तरफ जो मैट्रिक्स हैं ये आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, या फिर इसको ऐसे कर लीजिए। देखिए K का मल्टीप्लाई करते हैं तो K का मल्टीप्लाई जब हम दोनों इसमें मैट्रिक्स में करेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस के 21K और माइनस के 35K 15K और 4K इज इक्वल टू, इधर हो जाएगा माइनस के 21, इधर हो जाएगा माइनस के 35 माइनस के 15 और माइनस के माइनस नहीं है 4K और 15K, इतना आ जाएगा। दोनों तरफ अगर हम लोग इक्वेट करें, देखिए यहाँ पे ये K नहीं है, K नहीं है, दोनों तरफ इक्वल मैट्रिक्स है तो इक्वल मैट्रिक्स के जो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा माइनस 21K इज इक्वल टू माइनस के 21, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 21 से 21 कैंसिल हो जाएगा तो K की वैल्यू आ जाएगी 1। आप ऐसा भी कर सकते हो कि यहाँ पे 15K है तो 15K इज इक्वल टू 15 भी लिख सकते हो, ये वाले K इक्वल में लिख सकते हो तो 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा तो K इज इक्वल टू 1। तो फाइनली द वैल्यू ऑफ K इज इक्वल टू 1, ये आ गया। तो दिस वन इज द फाइनल आंसर।
ऐसा ही है क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट। तो 10 का सेकंड पार्ट को भी करते हैं। यहाँ पे गिवन है कि एक मैट्रिक्स है हमारे पास में 3 है, 4 है, -2 है, -2 है और k की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। और सिचुएशन क्या दी हुई है कि a स्क्वायर इज इक्वल टू k इंटू ए माइनस के 2i। तो a स्क्वायर को तो फिर मैं वही लिखूंगा a इंटू ए इज इक्वल टू के ए माइनस के 2i। यहाँ पर a है हमारे पास में 3, 4 -2 और इंटू में फिर से a ही लिखेंगे तो 3, 4 -2 इज इक्वल टू k इंटू ए मैट्रिक्स है बच्चों हमारे पास में 3, 4 -2 -2i 1 0 0 1 इतना आ जाएगा। अब आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा आपका, देखिए इसका मल्टीप्लाई इन दोनों कॉलम के साथ होगा तो ये हो जाएगा हमारे पास में 3 3 जा 9 माइनस के 8, 3 2 जा 6 माइनस के 6 प्लस के 4, 4 3 जा 12 माइनस के 8, 4 2 जा 8 माइनस के 8 प्लस के 4। फिर ये हो जाएगा 3k 4k माइनस के 2k माइनस के 2k माइनस का 2 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -2 0 0 -2। इधर आ जाएगा बच्चों हमारे पास में -1, इधर आ जाएगा हमारे सॉरी -1 नहीं आएगा, 9 - 8 1 आएगा, इधर आ जाएगा 4, इधर आएगा -2, इधर आएगा -4 और इधर आ जाएगा हमारे पास में 3k -2 माइनस के 2k, इधर आ जाएगा 4k और इधर आ जाएगा माइनस के 2k माइनस के 2। दोनों तरफ इक्वेशन जो मैट्रिक्स दी हुई है दोनों इक्वल मैट्रिक्स हैं, तो इक्वल मैट्रिक्स अगर हैं तो इनके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होते हैं। तो ये हो जाएगा 3k -2 इज इक्वल टू 1, इधर हो जाएगा बच्चों 3k इज इक्वल टू, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस के 2 और फाइनली 3k इज इक्वल टू 3 और k इज इक्वल टू आ जाएगा 1 आपका। आप अगर चाहें तो ऐसे भी कर सकते हो कि इधर ये जो -2 है ये हो जाएगा -2 k के इक्वल, -2 से -2 कैंसिल तो k इज इक्वल टू 1। तो यहाँ भी जो फाइनल जो वैल्यू आई है k की वो भी आपकी 1 ही है। सो दिस वन इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ ए मैट्रिक्स इज गिवन बी मैट्रिक्स इज गिवन, तो हम लोग को वेरीफाई करना है कि a प्लस बी इंटू ए प्लस बी क्या a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के इक्वल है या फिर नहीं है। ऐसे ही हमको सेकेंड भी प्रूव करना है और थर्ड भी प्रूव करना है। करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 11। तो हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन 11 का फर्स्ट पार्ट। यहाँ पर a गिवन है 2 0 -1 1 और मैट्रिक्स b भी गिवन है 1 -1 0 -1 और हम लोग को प्रूव करना है कि a प्लस बी इंटू में a प्लस बी इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस के बी स्क्वायर। हम लोग को ये प्रूव करना है। तो देखते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या कह रही है, देखिए लेफ्ट हैंड साइड है a प्लस बी और इंटू में a प्लस बी। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे a प्लस बी। तो a है बच्चों हमारे पास में 2 0 -1 1 और प्लस में b मैट्रिक्स है 1 -1 0 -1, ठीक है। और यहाँ पर भी a प्लस बी हो जाएगा 2 0 -1 1 प्लस 1 -1 0 -1। अब इधर देखिए क्या मिलेगा, 2 + 1 3 हो जाएगा, -1 होगा -1 और ये हो जाएगा 0 और इनटू में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 -1 -1 और ये हो जाएगा 0। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो देखिए क्या मिलेगा हमको, 3 3 जा 9 + 1
फिर -k3 प्लस k0, इधर बचेगा -k3 प्लस k0 और प्लस k1 प्लस k0। तो यहाँ से a प्लस बी इंटू में a प्लस बी जो हमारे पास मैट्रिक्स आई है वो है हमारे पास में 9 प्लस 1 -3 और 1। ये आगे बच्चों हमारे पास में लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड को देखते हैं। राइट हैंड साइड क्या आती है? राइट हैंड साइड कह रही है कि ए स्क्वायर, राइट हैंड साइड ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस के बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर हो जाएगा a इंटू ए प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर को मैं लिखूंगा b इंटू बी। अब यहाँ पे a है हमारे पास में 2 0 -1 1 और ये 2 0 -1 1 प्लस 2a हमारे पास में 2 0 -1 1 और b है 1 -1 0 -1 प्लस b इंटू बी 1 -1 0 -1 इंटू में 1 -1 0 -1। अब इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो हो जाएगा 2 2 जा 4 प्लस के 0 माइनस के 2 माइनस के 1। इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 0 प्लस के 0, इधर हो जाएगा 0 प्लस के 1। एक तो ये, अब यहाँ पे आ जाएगा 2। अब इन दोनों मैट्रिक्स का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 2 प्लस 1 0 प्लस 1, फिर ये आ जाएगा 0 माइनस 1 और 0 माइनस 1, ये आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर का भी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस 0 और 0 प्लस 0। फिर ऐसे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1 प्लस का 1 और इधर हो जाएगा 0 माइनस माइनस प्लस का 1। इधर आ जाएगा बच्चों 4 और 0 माइनस के 3 1 प्लस के 2 इंटू में 3 -1 1 -1 प्लस 1 0 0 1। इधर आ जाएगा 4 0 माइनस के 3 1, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 जा 6 माइनस 2 2 माइनस के 2 प्लस के 1 0 0 1। ये आ जाएगा 4 प्लस के 6 प्लस के 1 माइनस के 3 प्लस के 2 0 0 माइनस 2 प्लस के 0 तो 1 माइनस 2 प्लस के 1। इधर आ जाएगा हमारे पास में 6 4 10 11, इधर आ जाएगा माइनस के 2 माइनस के 1 बचेगा और इधर बचेगा बच्चों 0। तो अगर देखा जाए जो मेरे पास में लेफ्ट हैंड साइड आई थी वो बच्चों फाइनली ये आई थी, ये 9 प्लस 1 है तो ये 10 है, तो 10 -3 1, यहाँ पे ये अलग आई है। तो फाइनली कहने का मतलब ये है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आई है, ठीक है। और इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो a इन प्लस बी और a प्लस बी इंटू में इज नॉट इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस के b स्क्वायर। दिस वन इज द फाइनल कंक्लूजन। अब क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट करेंगे हम लोग। और कह रहा है कि एक मैट्रिक्स है 0 1 1 0 और एक मैट्रिक्स है बच्चों b 0 i माइनस आई और 0। गिवन दिया हुआ है कि आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। हम लोग को वेरीफाई करना है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल है। तो यहाँ से इसका प्रूफ देख लेते हैं। तो हम लोग सबसे पहले करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू में a प्लस बी हो जाएगा। यहाँ से a प्लस बी हम लोग करेंगे तो हो जाएगा 0, यहाँ से हो जाएगा बच्चों 0 1
और 1 0 प्लस इधर आ जाएगा 0 i माइनस आई और 0 और ब्रैकेट में a प्लस बी और भी है तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 0 1 1 0 प्लस ये हो जाएगा 0 i माइनस आई और 0। इधर आ जाएगा ऐड करेंगे तो हो जाएगा 0 1 माइनस आई 1 प्लस आई 0 और इधर आ जाएगा 0 1 माइनस के आई और 1 प्लस के आई और 0। अब इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 प्लस 1 माइनस आई इंटू में 1 प्लस के आई। इधर आ जाएगा 0 प्लस के 0, इधर आ जाएगा 0 प्लस 0 क्योंकि इसका मल्टीप्लाई करेंगे 0 में तो 0, फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो ये आ जाएगा 1 प्लस के आई इंटू में 1 माइनस के आई और फिर 0 का 0 के साथ में तो ये हो जाएगा 0, ये 0 आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा 1 माइनस आई स्क्वायर 0 0 1 माइनस आई स्क्वायर। तो यहाँ से थोड़ा सा और इसको सोल्व कर लेते हैं। आई स्क्वायर की जगह -1 रखेंगे तो ये आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस ऑफ -1 0 0 1 माइनस -1। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 0 0 2। ये आ गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पे अब हम लोग को a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा a इंटू ए प्लस b इंटू बी। a हो जाएगा हमारे पास 0 1 1 0 और इधर हो जाएगा 0 0 1 1 0 प्लस 0 आई माइनस आई 0 और मल्टीप्लाई करेंगे 0 आई माइनस आई 0। अब यहाँ पे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0 प्लस 1, यहाँ पे हो जाएगा 0 प्लस 0, इधर हो जाएगा 0 प्लस के 0 और इधर हो जाएगा 1 प्लस के 0। इधर आ जाएगा बच्चों आपका 0 माइनस के आई स्क्वायर और इधर आ जाएगा 0 प्लस के 0। इधर आ जाएंगे 0 प्लस के 0 और इधर करेंगे माइनस के आई स्क्वायर प्लस के 0। ये सब 0 के बराबर है। इधर आ जाएगा बच्चों आपका 1 0 0 1 प्लस ये आ जाएगा माइनस ऑफ -1 0 0, ये भी माइनस ऑफ -1 प्लस के 0, या 0 को लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो कुल मिलाकर के अब फाइनली आ जाएगा 1 0 0 1 प्लस 1 0 0 1। तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 0 0 2 और a प्लस बी का होल स्क्वायर भी यही आया था, और देख लेते हैं। ये रहा 2 0 0 2 और 2 0 0 2। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल है, केवल इस कंडीशन में कि जो मैट्रिक्स हम लोग को दी हुई है a मैट्रिक्स और b मैट्रिक्स दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि a दिया हुआ है और b दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर की जगह -1 लिखा हुआ है। हम लोगों को शो करना है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल है, सेम एज सेकेंड पार्ट। जैसे ऐसे सेकेंड पार्ट किया था बिल्कुल ऐसे ही होगा। सो डू योर सेल्फ, इसको मैं नहीं बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ ए मैट्रिक्स इज गिवन, ए मैट्रिक्स दी हुई है हमको a - 2i इंटू में a - 3i
मैट्रिक्स को फाइंड आउट करना है, जहां पर आई एक यूनिट मैट्रिक्स है। एक्सप्रेस द एबव प्रोडक्ट इन ए मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म में हम लोग को इस प्रोडक्ट को एक्सप्रेस भी करना है। तो सबसे पहले लिखिए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे गिवन है a इज इक्वल टू 4 1 2 1 और i जो होगा i हो जाएगा आपका 1 0 0 1। अब हम लोग को निकालना है a माइनस 2i। तो a है हमारे पास में बच्चों 4 1 और 2 1, 4 1 2 1 माइनस 2i 1 0 0 1। इधर आ जाएगा हमारे पास में 4 1 2 1 माइनस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा माइनस के 2 0 0 माइनस के 2, ये हो जाएगा 4 माइनस के 2 और 2 प्लस के 0 1 प्लस के 0 और 1 माइनस के 2। इधर आ जाएगा बच्चों हमारे पास में 2 बचेगा 1 बचेगा 2 बचेगा माइनस के 1 बचेगा। तो ये हो जाएगा a माइनस 2i इज इक्वल टू 2 1 2 माइनस 1। अब ऐसे ही हम लोग को a माइनस 3i निकालना है। तो a जो है हमारे पास में वो है 4 1 2 1 माइनस 3i जो है 1 0 0 1। इधर हो जाएगा 4 1 2 1 प्लस माइनस 3 0 0 माइनस 3, ये हो जाएगा 4 माइनस 3 2 1 प्लस 0, इधर 2 प्लस 0 भी लिख सकते हैं हम लोग। हो जाएगा 1 माइनस के 3 1 1 2 माइनस 2। तो a माइनस के 3i ये दिया हुआ है। अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को फाइंड आउट करना है कि a माइनस 2i और इनटू में a माइनस 3i का आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे देखिए, a माइनस 2i है ये वाली मैट्रिक्स, हो जाएगा 2 1 2 माइनस 1 और a माइनस 3i है ये वाली मैट्रिक्स 1 1 2 माइनस के 2। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो हो जाएगा 2 1 जा और 2 प्लस के 2 2 2 जा 4 माइनस के 4 और इधर आ जाएगा इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस 1 और इधर हो जाएगा 2 माइनस 2 का माइनस 2 के साथ, तो हो जाएगा प्लस के 2। तो कुल मिलाकर के जो आंसर आएगा वो आ जाएगा हमारे पास में ये आ जाएगा बच्चों 4 0 0 4, इतना आ जाएगा। और इतना आ जाएगा तो इसको मैं लिख सकता हूँ, देखिए यहाँ पे इसको ऐसे समझिए कि a माइनस 2i इंटू में a माइनस 3i इज इक्वल टू, ये बनेगा इसके इक्वल आ जाएगा मैट्रिक्स 4 0 0 4। यहाँ से मैं ले लेता हूँ 4 को कॉमन, तो हो जाएगा 1 0 0 1, तो ये हो जाएगा 4i। ठीक है, तो फाइनल आंसर इज a माइनस 2i इंटू में a माइनस के 3i इज इक्वल टू 4i। सो दिस वन इज द फाइनल आंसर। आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग को करना है क्वेश्चन नंबर 13। कह रहा है कि a माइनस 2i और a माइनस 3i 0 के इक्वल हैं, जहाँ पर a ये हैं और i ये हैं। तो वैल्यू ऑफ x को हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो वैल्यू ऑफ x को फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे बच्चों, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे मैट्रिक्स A गिवन, गिवन है मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 4 माइनस 1 2x और I गिवन है, I है आपके पास में 1 0 0 1। ठीक है, तो हो जाएगा a माइनस 2i इंटू में a माइनस के 3i इज इक्वल टू 0। तो a है हमारे पास में
4 माइनस 1 2x माइनस के 2i, आई है 1 0 0 1, और इधर आ जाएगा बच्चों a, मतलब 4 माइनस 1 2x माइनस 3i, ये हो जाएगा 1 0 0 1, और ये हो जाएगा जीरो मैट्रिक्स के इक्वल। अब यहाँ से इसको आप लोग थोड़ा सा सोल्व करिए, ये हो जाएगा 4 माइनस 1 2x प्लस माइनस 2 से अंदर मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा माइनस के 2 0 0 माइनस के 2, और अब इधर आइए, ये हो जाएगा 4 माइनस 1 2x प्लस 3 का माइनस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3 0 0 माइनस के 3 0, ये हो जाएगा आपका 4 4 माइनस 2 करेंगे तो 4 माइनस 2 इधर हो जाएगा 2 प्लस के 0, इधर हो जाएगा माइनस 1 प्लस के 0, इधर हो जाएगा x माइनस के 2, और ऐसे ही इधर भी हो जाएगा 4 माइनस के 3 माइनस 1 प्लस के 0 और 2 प्लस के 0 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इधर हमारे पास में देखिए क्या बचेगा, 4 माइनस 2 तो 2 बचेगा, माइनस 1 बचेगा 2x माइनस 2, इधर बचेगा आपका 1 माइनस 1 2x माइनस 3, और ये है देखो जीरो के इक्वल, तो जीरो मैट्रिक्स को मैं लिख देता हूँ। जीरो मैट्रिक्स में उस ऑर्डर का लिखूंगा जिस ऑर्डर का मेरे पास में ऑलरेडी एक मैट्रिक्स जो गिवन है, जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स गिवन होगा उसी ऑर्डर का मैं जीरो मैट्रिक्स यहाँ पे रखूंगा। अब यहाँ पे मैं आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ, मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या आएगा उसको देखिए आप, 2 का 1 के साथ तो हो जाएगा 2 और माइनस 2 आ जाएगा, 2 2 जा 4, और ये हो जाएगा 4 प्लस 2x माइनस के 6। अब इसका मल्टीप्लाई करिए, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1 और माइनस के x प्लस के 2 हो जाएंगे, और अब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस के 2 प्लस के x माइनस 2 और इनटू में आ जाएगा x माइनस 3, और इज इक्वल हो जाएगा 0 0 0 0, ये ठीक है। तो जो आंसर आगे जो आएगा रिजल्ट वो आएगा 0, इधर बचेगा 1 माइनस के x, इधर बचेंगे 2x माइनस के 2, इधर बचेगा x माइनस के 2 और x माइनस के 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। अब इधर मैं दोनों तरफ कंपेयर करता हूं, तो कंपेयर करने के बाद में मुझे मिलेगा 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू, ये माइनस है इधर आएगा प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे तो x इज इक्वल टू बचेगा 1। तो दिस वन इज द फाइनल आंसर। ऐसे भी आप देख सकते हो कि जो 1 माइनस एक्स है वो 0 के इक्वल है, तो 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स को उधर ट्रांसफर करूंगा तो हो जाएगा प्लस का x इक्वल टू 1। तो दिस वन इज द फाइनल आंसर। एक चीज और देख लेते हैं, यहाँ पर अगर देखिए ध्यान से हम लोग, ये वाला पार्ट, ये है बच्चों आपका x माइनस 2 और x माइनस 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसको अगर मैं आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 2x प्लस के 6 माइनस के 2 इज इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 5x और 6 माइनस 2 ये बचेंगे प्लस के 3। बच्चों यहाँ पे 6 माइनस और 2 था तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 4, ये यहाँ पे 4 आएगा और यहाँ पे 4 आएगा। इसको मैं फिर से लिख देता हूँ, ये था आपका एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 4 इज इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टर करेंगे तो हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस, ये हो जाएगा 4x माइनस x प्लस के 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x को कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x माइनस के 1, यहाँ से माइनस 1 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x माइनस के 4 इज इक्वल टू 0। x माइनस ये भी 4 आएगा, x माइनस 4 और x माइनस 4 आपस में कॉमन आ जाएंगे, इधर बचेगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, हो जाएगा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0
और यहाँ पे x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 4 ये आ गया, x इज इक्वल टू 4 इधर, और x इज इक्वल टू इधर आ जाएगा 1। तो x की दो वैल्यू आएगी, एक आएगी 1 और एक आएगी 4। तो दिस वन इज द फाइनल आंसर। आई होप कि ये आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियोस। थैंक यू सो मच।